हाय माय यूट्यूब फैमिली। तो ये है सेशल्स लादीक का डे 1। जब हम लादीक पहुँचे थे, आपको डिस्क्रिप्शन में मैं और लिंक्स भी दे दूँगी जिसमें सारे सेशल्स की मैंने सीरीज़ दी है 1 बाय 1 एपिसोड्स। और जब हम लादीक पहुँचे थे तो ये था हमारा फर्स्ट होटल। और ये मैं अपने रूम की तरफ जा रही हूँ और ये थी एंट्री। हमारे फ्लोर पे सिर्फ 2 ही रूम्स थे, ये उनके प्रीमियम रूम्स थे। अगर आपको रिजॉर्ट की कोई भी डिटेल्स चाहिए हो, जस्ट कमेंट बिलो एंड आई एम गोना प्रोवाइड यू एवरी डिटेल ऑफ इट। और बहुत ही खूबसूरत था ये, इसका काइंड ऑफ बालकनी पैसेज एरिया था। और ये थी एंट्रेंस करते ही ये फर्स्ट रूम था जिसमें इन्होंने एक छोटा सा बेड दिया हुआ था। ड्राइंग रूम था, बार था जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। ये विंडोज से हार्बर का और वहाँ का नज़ारा था, वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये बार था जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लगा और उसके साथ में ही किचन थी। सो किचन में अगेन वी हैड एवरीथिंग। और ये इसका ऊपर का बना हुआ था, बहुत ही खूबसूरत था, डिफरेंट सा लुक था और मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। और ये तो मॉर्निंग का व्यू था, मैं आपको इसमें रात का व्यू भी दिखाऊंगी कि रात को लाइट जलने के बाद ये कितना सुंदर लग रहा था। बहुत ही स्पेशियस रूम था क्योंकि बेसिकली किचन ड्राइंग रूम था और देन बेडरूम था। तो ये ड्राइंग रूम में ही देख रहे ना, पीछे किचन है, साइड में सोफे हैं, टेबल है। सो बहुत ही कंफर्टेबल रहती हैं इस तरह की प्रॉपर्टीज़। हम जब भी इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं हम इसी तरह की प्रॉपर्टीज़ बुक कराते हैं जिसमें हमें इस तरह के मतलब रिजॉर्ट्स में हमें इस तरह के रूम्स मिले। बिकॉज़ हम 2 ही जने हैं बट स्टिल स्पेस तो चाहिए होती है अच्छे से। और ये ड्राइंग रूम में ही इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करके किचन और ये कैबिनेट्स और सब कुछ दे रखा था। फिर थी ये रूम की एंट्री एंड ये था हमारा प्यारा सा रूम। मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया था इनकी कलर थीम और बहुत ही पीस गिविंग था। एंड इसके जो रूफ था ना, ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा और बहुत ही डिफरेंट लगा अभी तक के रिजॉर्ट्स में जितने में भी मैं रुकी हूँ। सो इट वाज नाइस। कलर थीम्स वाज अकॉर्डिंग टू द बीच और आप देख रहे हो फिश पेंटिंग ज़्यादा थी, तो इट वाज नाइस। और विंडो से भी व्यू बहुत प्यारा था। और इसके साथ ही अटैच था बाथरूम जो मैं आपको दिखा देती हूँ। उसमें था बाथ टब और शॉवर एरिया और ये सब तो था ही था। सो इट वाज नाइस, स्पेशियस। क्योंकि जब बहुत थक जाते हैं तो बाथ टब तो मस्ट होता है गर्म पानी में, पूरी बॉडी की अच्छे से सिकाई हो जाती है टू बी ऑनेस्ट। बट इट वाज नाइस, स्पेशियस एंड गुड। आई लाइक इट पर्सनली। तो खैर मेरे को तो सारे ही अपने स्टेज पसंद आए थे वहाँ पे, बट ये मे बी रूफ़ इसकी थोड़ी डिफरेंट सी थी तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और विंडो से भी नज़ारा बहुत प्यारा था इसका। तो क्योंकि लादीक का तो हार्बर के पास ही मैंने आपको दिखाया था, स्टोन शुरू हो जाते हैं, तो बहुत प्यारा सी। इट वाज नाइस। पूरी ड्रेसिंग टेबल मुझे मिल गई थी। और उस फ्लोर पे सिर्फ 2 ही रूम्स थे ऐसे, एक हमारा और एक और था। तो कोई शोर शराबा नहीं क्योंकि आई टोल्ड यू प्रीमियम रूम्स हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये लोग भीड़ नहीं मचाते हैं। सो ये उनका नीचे का एरिया था, गार्डन का छोटा सा गार्डन था उनका, बट मुझे अच्छा लगा। और ये उनका सिटिंग अरेंजमेंट था। सो नाइस, ओवरऑल कोजी। और ये शॉवर था, अगर कोई बीच से आ रहा है तो एकदम से शॉवर लेके ही रूम में जाए। सो हाइजीन, क्लीनलीनेस 10 on 10 थी। उसके बाद इन्हीं का ये एक रेस्टोरेंट था जो इनके बिल्कुल पास में ही है, बार था। अभी डे टाइम है तो एक अलग व्यू है, इवनिंग में तो यहाँ लाइट्स हो जाती थी, बट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और फिर हमने करी थी वहाँ पे साइकिल रेंट, बिकॉज़ मोस्टली लोग साइकिल ही वहाँ पे रेंट करते हैं क्योंकि लादीक एक छोटा आइलैंड है कंपैरेटिवली, तो साइकिल से एक अलग ही मज़ा है वहाँ घूमने का। और हमने जिस दिन हम पहुँचे थे, ये फर्स्ट डे था, हम चेंज करके फटाफट से साइकिल राइड पे निकल गए थे। और हम चाह रहे थे कि हम लादीक की एक रोड एंड होती है, अगर आप लादीक को
माहे से वो सॉरी सेशल्स में लादी को अगर आप एंड पॉइंट देखेंगे तो एक ये स्ट्रेट रोड ही जा रही है, बीच में आइलैंड है और आसपास पूरी रोड बना रखी है। तो हम उसी रोड पे निकल गए थे उसे एक्सप्लोर करने के लिए। हमसे कंट्रोल नहीं हुआ था कि हम रेस्ट करें या कुछ करें, बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत भी नहीं थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक तरफ ओशन था, एक तरफ ग्रीनरी थी और हम वेट कर रहे थे जल्दी से एंड आए और हम देखें, और बहुत सारे लोग जा रहे थे उस तरफ। सो इट वॉज़ अ वेरी नाइस व्यू, नाइस साइकिल राइड। एक तरफ सिर्फ ग्रीनरी नहीं, पहाड़ भी थे और एक तरफ पूरा ओशन। सो बहुत ही हीलिंग और बहुत ही अच्छी एनर्जीज होती हैं यहाँ की, बहुत ही प्योर हवा होती है और ये अपने में एक एक्सपीरियंस होता है फ्रेंड्स, टू बी ऑनेस्ट। और चाहते तो हम बग्गी भी कर सकते थे। कार्स तो वहाँ नहीं चलती हैं, बग्गीज चलती हैं, लेकिन बग्गी में भी हमने ट्रैवल किया था बट हमें साइकिल पे ज़्यादा मज़ा आ रहा था क्योंकि आप कहीं पे भी रुक जाते हो एंड देन यू हैव योर प्राइवेसी। तो एंड अगेन ये देखिए बीच बीच में ये रेस्टोरेंट्स आ रहे थे। पहले हमने ली रिलैक्स ये वाला भी देखा था बट ये बुक हो गया था, तो बट अच्छा हुआ हमने मेन एरिया में लिया थोड़ा सा। फर्स्ट रिजॉर्ट हमारा वहाँ पे था मेन एरिया में, सो दैट यू नो हम लोगों को सब पता चल पाया कि कहाँ पे क्या है। एंड इट वाज वेरी नाइस, इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। हालांकि हम मालदीव्स में भी प्राइवेट आइलैंड्स पे गए हैं, हमने साइकिल राइड्स करी हैं, बट यहाँ की एक वाइब बिल्कुल डिफरेंट थी टू बी ऑनेस्ट। एंड फिर हम बीच में रुके थे और पीछे इस तरह का बीच था, तो हर थोड़ी थोड़ी देर में बीच का व्यू बदल जाता था। नेचर एक अलग अपना खूबसूरती दिखाती थी, तो इट वाज नाइस। और ऐसी जगहों पे जाके थकान महसूस होती नहीं है। फिर हमने करी थी अपनी साइकिल पार्क और वहाँ पे कुछ इस तरह के ट्रीज़ थे। सो आई थॉट कि छोटी सी यहाँ की एक वीडियो बनाई जाए और इन मोमेंट्स को एंजॉय किया जाए। सो दैट्स वाई वी ऑलवेज़ कीप एक्स्ट्रा डेज विद अस, कि हम लोग सिर्फ ये नहीं है क्लिक करके और वो करके आ जाए। जगह को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी होता है, फील करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी घूमना माना जाता है। तो इसको वाइट ट्री, इनको डेड ट्रीज़ कहते हैं ऑल्दो, बट इनकी अपनी ब्यूटी थी। पीछे आप देख रहे हो पहाड़ है, ग्रीनरी है, वाइट सैंड, ब्लू एंड ग्रीन वाटर, इट वाज नाइस। उसके बाद सनसेट का टाइम हो रहा था, तो हमें जहाँ से वहाँ बेस्ट सनसेट दिखाई दे रहा था हम वहाँ रुक गए थे एंड वी वर जस्ट हैविंग आवर मोमेंट एंड वी वर एंजॉइंग दैट। तो सनसेट भी बहुत प्यारा लग रहा था वहाँ पे भी हर एक जगह से अलग अलग तरह से सनसेट दिख रहा था, कलर्स दिख रहे थे। सो जस्ट लुक एट दिस, इट वाज ब्यूटीफुल। थोड़ा सा हिली एरिया है लादिक का, तो जब हम ऊपर की तरफ हिल पे जाते हैं तो एक अलग व्यू आता है और जब हम नीचे की तरफ होते हैं तो एक अलग व्यू होता है। तो यहाँ से बहुत ही क्लियर सनसेट दिख रहा था, मैं आपको आगे दिखाती हूँ। जस्ट लुक एट दिस, जस्ट फील इट फ्रेंड्स, इट वाज रियली नाइस। और शाम को जनरली बीच एरिया पे ये वीड्स आ जाते हैं, जस्ट लुक एट द कलर्स, जस्ट सी। So everybody was sitting there and enjoying their drinks में मतलब you know juice, coconut water and just enjoy, just feel that sunset। हम यही तो करने जाते हैं बीच एरियाज पे कि हम सनसेट फील करें। तो I just had to describe in words, but ऐसी जगहों पे फीलिंग बहुत ही डिफरेंट होती है, वाइब बहुत ही अच्छी होती है। और ये सनसेट है सनसेट बार से। एट द कलर येलो, पिंक, मोव, नेचर की तो ब्यूटी हम वर्ड्स में या कैमरे में कभी भी लाइफ में कैप्चर नहीं कर सकते हैं। एंड हर रोज़ नेचर हमें एक अलग तरह की ब्यूटी दिखाती है। सनसेट भी होगा तो हर रोज़ अलग तरह के कलर्स होते हैं, एंड दैट्स व्हाट इट इज़, गॉड्स क्रिएशन। सो इट वाज रियली नाइस, बहुत अच्छा लगा। ये तो डे 1 ही था, तो हमने वहाँ स्पेंड किया था और हमने थोड़ा सा ही पार्ट लादिक का कवर किया था, बट हम यही सोच रहे थे कि अगर ये ऐसा है तो आगे क्या होगा आगे आने वाले दिनों में,
तो ये एक बिकनी बॉटम शैक है, इनको शैक्स बोलते हैं। और यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं जो भी अवेलेबल हो। ये इसका इवनिंग व्यू था और बहुत ही कलरफुल था ये भी। और इसका मैं आपको मॉर्निंग व्यू भी दिखाऊंगी, ये मॉर्निंग में कैसा लगता है। एंड जस्ट लुक एट दिस बिकनी बॉटम, और इसमें कलर्स चेंज हो रहे थे, इट वाज नाइस। इसके बाद हमें एक इंडियन रेस्टोरेंट मिला था, सॉरी इंडियन ग्रोसरी शॉप मिली थी, जिसमें हमें सारा इंडियन खाना मिल गया था। एज आई टोल्ड यू, वहाँ किचन है और मैंने आपको दिखाई भी थी वहाँ की किचन। तो हमें अमूल का मिल्क एंड वी गॉट एवरीथिंग, मतलब वीट फ्लोर सब कुछ मिल जाता है। तो थोड़ी देखिए अमूल का, नेस्कैफे, एवरीथिंग। तो वहाँ पे सॉल्ट भी नहीं मिलता है, जब आपको किचन देते हैं वहाँ तो आपको सॉल्ट भी नहीं देंगे। सो एवरीथिंग यू हैव टू बाय। एंड लकीली लादिक में हमें इतना अच्छा इंडियन स्टोर मिलेगा ये हमें नहीं पता था, बट इट रियली हेल्प अस, क्योंकि हमने थोड़ा सा रॉ फूड ले लिया था और बाहर जो खाना था वो खाते ही थे। प्लस यहाँ फ्रूट्स भी मिल गए थे और आपको थोड़ा सा मेकअप का सब कुछ मिल जाएगा। So if you have any question related to this, you can just ask me. I'll tell you. Hi my YouTube family, welcome back to my channel. तो मैं कर रही हूँ थोड़ी सी कुकिंग, इनफैक्ट हम कर रहे हैं थोड़ी सी कुकिंग। आपको मैं दोबारा से बता दूँ कि हम सेशल्स लादिक में हैं और यहाँ हमें पूरी किचन मिलती है। मैं अलग ब्लॉग ज़रूर डालूँगी कि मैं कहाँ रुकी हूँ, किस तरह की किचन है, क्या है। एंड to be honest, yes, for some people it could be not very happening कि आप कुकिंग कर रहे हो अपने हॉलीडे पे, बट मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत सूट करता है ये। रीज़न भी हम लोग वी आर नॉट पीपल जो बहुत ज़्यादा बाहर का खा के खुश हैं। हम लोग खाते हैं जो हमारा मन करता है, ठीक है, बट हम तीनों टाइम बाहर का नहीं खा सकते हैं। एंड जब हम कुकिंग करते हैं, जब हम कुकिंग करते हैं तो एक वो रहता है ना, तो हमें अपना टेस्ट मिल जाता है। इंटरनेशनल ट्रिप्स पे मुझे ऐसा लगता है कि हमें इंडियन खाने की ज़्यादा क्रेविंग होती है। और मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही, मैं आपको इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ब्लॉग डाला था कि मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन लादिक सेशल्स में बिल्कुल हार्बर के पास इंडियन स्टोर है वेयर वी गेट एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग। आप मेरी उस वीडियो को देखिएगा और आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो डू लेट मी नो। वहाँ पे अमूल मिल्क, बटर, चीज़, नेस्कैफे कॉफ़ी, एवरीथिंग, यू गेट एवरीथिंग है। और बर्तन वगैरह होटल में बहुत होते हैं तो हमें कुछ नहीं करना होता प्रैक्टिकली। तो आज मैं और मेरे हस्बैंड का मन हुआ, हम लोग पहले गए और हमने पता किया पीपल आर वेरी हेल्पफुल है, वेरी वेरी हेल्पफुल है। एंड ये चॉपिंग करके मेरे हस्बैंड मुझे दे रहे हैं, वो आ नहीं रहे हैं अभी सामने कैमरे के, बट ये टमाटर भी उन्होंने चॉप किया था। बिकॉज सी इन एनी केस एक तरह तो नहीं कर सकता। अगर हाँ, इफ आई एम फीलिंग लो या मैं ज़्यादा थक रही हूँ, देन ही कैन डू द होल कुकिंग, या फिर अगर वो ज़्यादा थक रहे हैं तो मैं कर लूँ। बट वी मेक श्योर कि हम ऐसे ट्रिप्स के छोटी छोटी हेल्पी, एवरी फीमेल विल अंडरस्टैंड, मुझे लगता है हर लेडी इस चीज़ को समझेगी कि छोटी छोटी हेल्प भी किचन में बहुत हो जाती है। जैसे कि मैं पनीर की भुजिया बना रही हूँ तो चॉप मुझे टमाटर मिल गया, चॉप मुझे मतलब कद्दूकस किया हुआ पनीर चाहिए तो मुझे वो मिल गया, आटा मैंने गूंद के रख दिया। तो एक दूसरे की हम हेल्प करते हुए करते हैं और एक अच्छे मूड से करते हैं, एक नई जगह करते हैं तो एक एनर्जी लेवल डिफरेंट होते हैं, एंड हम हेल्दी भी खा रहे होते हैं। बिकॉज आवर बॉडी इज व्हाट वी पुट इन द बॉडी, जो हम खाते हैं वैसी हमारी बॉडी है। तो एक तरफ मैं ये गाजर मिल गई थी मुझे बहुत ही अच्छी, आप फिर उस ब्लॉग से ज़रूर देखिएगा कि बहुत ही फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मिले थे। तो अभी मैं बना रही हूँ पनीर की भुजिया, आटा मेरा गूंद चुका है और मॉर्निंग में हम चाहें तो पनीर के साथ भी खा सकते हैं। Here is, see he is helping me in everything and I really appreciate that. तो हम चाहे तो मॉर्निंग में, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या है कि बीच पे ऑलवेज, आप किसी भी बीच पे जाओ, नॉट नेसेसरी लेकिन आप किसी भी बीच पे जाओ तो खासकर यहाँ एक चीज़ है कि आफ्टर सनसेट कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जो कुछ टाइम तक खुले रहते हैं बट बहुत जल्दी लोग सोते हैं। सो आई डोंट नो, बट हम दोनों तरह की लाइफ पसंद करते हैं।
जल्दी सोना, जल्दी सो के जो एक रेस्ट मिल जाता है, फ्रेशनेस आ जाती है नेक्स्ट डे के लिए, वो भी। और हम ऐसी जगह भी पसंद करते हैं जहाँ लेट नाइट पार्टीज होती हैं, लेकिन लकीली यहाँ सेशल्स में लादीज में भी बाय 9 मैक्स सब बंद हो जाता है। सो वी आर हैप्पी अबाउट इट बिकॉज वी आर गेटिंग एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम कि हम एक दूसरे क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं और रेस्ट भी मिल जाता है। तो बेसिकली सनराइज टू सनसेट होता है यहाँ पे एवरीथिंग, लेकिन उसमें भी अगर हमें घूमना हो, आई वुड लाइक टू से मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी यहाँ की कि जैसे सनराइज हुआ, गोल्डन आवर होता है, तो हम लोग 8:39 जब तक सन हमारा पूरा हेड पे नहीं आता हम लोग घूम सकते हैं। एंड उसके बाद अगेन जब 3 बज जाते हैं, तो मतलब बेसिकली 11 से 3 तक का टाइम है जब मैं तो बहुत अनकंफर्टेबल फील करती हूँ सन में, बट मेरे को थोड़ा कई बार हेडेक हो जाता है, तो वी अवॉइड गोइंग आउट एट दैट टाइम। तो हम मॉर्निंग में कोशिश करते हैं 5 साढ़े 5 बजे उठ के वी गो टू द बीच। एंड यहाँ पे वही कल्चर है कि लोग सुबह उठ के जल्दी बीच पे जाते हैं, क्योंकि आप एक कूल ब्रीज ले सकते हो, यू कैन टेक अ शॉर्ट वॉक, व्हाटएवर यू वांट। एंड आपकी पिक्चर्स भी बहुत अच्छी आती है, वी बोथ आर फॉन्ड ऑफ इट। एंड फिर हम शाम को जाते हैं, और क्योंकि हम आज ही आए थे तो सर्टेनली हम बहुत ज़्यादा, हमने सिर्फ थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया, खुद ज़रूरत है सामान लेके आए हैं और हेरिटेज, और हमने एक पार्ट थोड़ा एक्सप्लोर कर लिया है ये देखने के लिए कि हमें कल कहाँ कहाँ जाना है। तो प्लस अब हमने कल का प्लान कर लिया है, लेकिन मैं वो कल ही दिखाऊंगी और इसकी पिक्चर्स में ज़रूर डालूंगी कि कैसा बना ये पनीर और रोटी और सब्जी। बट इट इज़ फन टू कुक क्योंकि हम अपनी रेगुलर किचन से बोर हो जाते हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे जो प्रॉपर्टी थी, जिसमें प्रॉपर्टी का बेसिकली जो हमने रूम बुक कराया था उसका नाइट व्यू, कि ये लाइट्स वगैरह खुल के और भी इसकी रूफ सुंदर लग रही थी और बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही थी। वाइब भी एक डिफरेंट थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये मेरा पूरा मेकअप का एरिया के लिए मुझे मिल गया था सामान रखने के लिए। मैक्सिमम एरिया हम लड़कियाँ ही लेती हैं क्योंकि हमको ही ज़रूरत होती है। एंड ये रूम का व्यू था लाइट्स ऑन करके, तो इट इज़ वेरी नाइस, इट इज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस। एंड मैं थोड़ा लाइट्स डिम ही प्रेफर करती हूँ। और इसके बाद हमें नेक्स्ट डे प्लान करना था, तो हम लोगों ने फटाफट से प्लानिंग की और नेक्स्ट डे क्या किया हमने वो सब मेरी नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और खूब सारा प्यार दीजिए, खूब सारी चीज़ें, अगर आपको जो भी पूछना हो मुझसे पूछिए, आई एम गोना आंसर दैट। अगली वीडियो तक लादी डे 2 में क्या किया हमने, कहाँ गए, सोर्जा अर्जुन गए कि नहीं गए, वो सब मैं आपको बताऊंगी। टिल दैट टाइम अपना बहुत सारा ध्यान रखिए एंड डू सब्सक्राइब।